आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। रोज़ इसी समय आपसे रूबरू होते हैं। और सबसे पहले आज का लाइव सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स को बता दूं, आपने बाहुआ एक्सप्रेस को हमेशा से ढेर सारा प्यार दिया, हमारी तमाम स्टोरीज़ और हमारी तमाम अपडेट्स को बहुत सराहा और शेयरिंग भी की, कमेंट्स भी किए और प्यार भी दिया। लेकिन अगर पिछले 3-4 दिनों की बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्यार तो दिया, लेकिन प्यार से ज़्यादा बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। शायद उन्हीं के बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से पिछले 3-4 दिनों से एक टेक्निकल फॉल्ट हमारे बाहुआ के पेज पे आ रहा है। थोड़ी सी रीच कम हो गई है, व्यूअर्स कम हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्द ये रीच भी ठीक हो जाएगी, व्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम अपनी मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे जितनी भी अड़चनें बीच में आ जाएं, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, रीच कम हो जाए या फिर व्यूज़ कम हो जाए, हम अपनी खबरें, अपनी मेहनत, अपना जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी खबरें हैं, आप तक पल पल पहुंचाने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल फॉल्ट कोई बहाना नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट जब भी होता है, तमाम लोग जानते हैं कि जब भी टेक्निकल फॉल्ट हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर होती है। और हम सोशल साइट्स पे एक्टिव हैं, फेसबुक पोर्टल है, और जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद उन्हीं की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये टेक्निकल फॉल्ट पिछले 3-4 दिनों से ज़रूर आया है। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट चाहे वो 4 दिन का हो या 40 दिन का हो, बाहुआ एक्सप्रेस के चैनल से आपको तमाम खबरें पहुंचेंगी। चाहे आपका प्यार इसी तरीके से आगे भी बढ़ता रहेगा जिस तरीके से आपने आज तक दिया है, ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बना के रखिए। और हमारे चैनल के तमाम रिपोर्टर्स की यही कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से पहले दिन से मेहनत और साथ ही साथ खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आगे भी इस तरीके की मेहनत कंटिन्यू रहेगी। बाकायदा इतना प्यार मिलने के बाद 4-5 दिन से पेज में टेक्निकल फॉल्ट आने के बाद रीच और व्यूज़ ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने हद से ज़्यादा प्यार दिया, जिनकी मैं ही नहीं कहूँगा कि उनकी वजह से ये पेज में व्यूज़ या रीच कम हुए हैं, लेकिन उनके प्यार को भी हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं। जहाँ पर एप्रिसिएशन मिलती है, वहाँ पर क्रिटिसिज्म भी मिलता है, और जो क्रिटिक्स होते हैं वो आपको हमेशा बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज के अपडेट से पहले पीछे एक बार नजर डालना चाहूँगा। समय 10 बज चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और ये तमाम लोग जानते भी हैं। और उसी तरीके से कि मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है, और साथ ही साथ तमाम लोग भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक दायित्व बनता है कि 10 से 5 बजे तक अगर कर्फ्यू जैसे हालात हैं, कर्फ्यू जैसे हालात क्यों? क्योंकि कोविड-19 है। देखिए, अभी भी एक व्यक्ति और आए हैं, उनको भी यही बोला जा रहा है मास्क नहीं पहना हुआ, और मास्क रखा ज़रूर है लेकिन पहना नहीं है। हाँ, तो यही चीज़ देखिए, पहना हुआ है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज़ ये बनता है, जहाँ पर ड्यूटीज़ जवान कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, इसी तरीके से अभी 10 का समय है, 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, पूरी रात यहाँ पर जवान इसी तरह ड्यूटी देंगे। किसके लिए दे रहे हैं? अपने देश के लिए। किसके लिए दे रहे हैं? कोविड-19 के केसेस जहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज का आंकड़ा भी 321 का है, जिस तरीके से आपने कैप्शन में देखा होगा। एक बार नज़र दौड़ाना चाहूँगा इन जवानों की तरफ। आते जाते लोगों को अभी भी समझाना पड़ रहा है, मास्क पहनिए। आज सुबह एडीसी साहब घनश्याम जी, वो इसी तरीके से ओल्ड सिटी के एरिया में गए, कच्ची शोनी, लखदत्ता बाजार, परेड, रघुनाथ बाजार, तो तमाम एरियो का उन्होंने आज सर्वे भी किया। सर्वे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर लगातार गाइडलाइंस बोल रही हैं कि मास्क मैंडेटरी है, मास्क कंपलसरी है, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग तमाम गाइडलाइंस को जानते हुए भी अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्यूटीज़ में बाधा डाल रहे हैं, तो उन लोगों का कसूर है। क्योंकि ड्यूटीज़ इनकी हैं, जवान ये हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान या अभी अनलॉक 2.0 चल रहा है, उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालकर ड्यूटीज़ निभा रहे हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, उनका कर्तव्य बनता है देश के प्रति। उतना ही फ़र्ज़, उतना ही कर्तव्य एक आम नागरिक का बनता है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन कीजिए,
तमाम SOPs का पालन कीजिए और बिना मतलब से आप घरों से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि 10 से 5 का टाइम जो है, गाइडलाइंस SOPs तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ज़िंदगी रिस्क में पड़ जाती है, उनकी खुद की भी, उनके परिवार की भी, उनके मोहल्ले की भी, उनकी स्टेट की भी, उनकी यूटी की भी और देश की भी। आप अगर घर बैठकर या फिर आप गाइडलाइंस का पालन कर कर या फिर आप SOPs का पालन कर कर देश के प्रति कोई योगदान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा आपका कर्तव्य भी बनता है और आपका योगदान भी बनता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो हमेशा से अपनी सर्विसेज देने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। आप लोग सुरक्षित रहें। तमाम जवान, CRPF, ITBP, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन एक कर्तव्य उन लोगों का भी बनता है जो तमाम SOPs को जानते हुए नज़रअंदाज करते हैं। जैसे अभी एक गाड़ी आई थी, उन्होंने ये कहा मैंने मास्क पहना हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खुद ग्राउंड लेवल पर पहुंचकर, अभी देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, 10 से 5 का समय है, 4 व्यक्ति यहां पर हैं, लेकिन चारों व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना हुआ, जो कि कंपलसरी है। देखिए अभी आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है और ये तमाम लोग जानते हैं। सर आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, क्या फायदा? आपने मास्क जेब में रखा था या कुछ भी है, एक फ़र्ज़ बनता है मास्क पहनना, कंपलसरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये समझते भी हैं और यही समझा रहे पुलिस के जितने भी जवान हैं कि मास्क पहन के निकलिए। आप बेवजह बाहर अगर निकलते, किसी काम से भी बाहर निकलते हैं, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर आज की बात करें तो ADC मौजूद थे ग्राउंड में और उन्होंने लगातार तमाम लोगों को यही कहा कि मास्क पहनिए। और जो लोग बहस करते नजर आए कानून के रखवालों को या फिर गाइडलाइंस को कैसे पालन करना है, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कानून के रखवालों को ही कह रहे थे कि कानून समझाने का प्रयास किया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा, उनको चालान भी किया गया। आज की बात नहीं करूंगा, पिछले 3 दिन की बात करूं। नरवाल में, सिटी के एरिया में, गांधीनगर में ड्राइव लगातार चल रही है, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कह रहे थे कि देखिए जहां पर आप एक मिनिमम सा, नॉमिनल सा 100 रुपये का चालान काट रहे हैं, वहां पर आप मास्क भी दे सकते हैं। तो उनकी सोच के हिसाब से शायद वो सही होंगे, लेकिन अभी भी देखिए कि मास्क नहीं पहना जो मैंडेटरी है, अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है। सर एक चीज आपसे जरूर बात करेंगे, देखिए आप किसी भी काम से जा रहे हो, चाहे मेरी बात सुनिए, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एग्री सर, आपकी बात से मानते हैं। ये रखिए आप, इसकी जरूरत नहीं सर। इस समय लाइव देख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है सर। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी को परमिशन है, लेकिन मास्क कंपलसरी है सर। सर मैं अकेला चढ़ रहा था ना बाइक पे, नहीं मास्क सर सॉरी अब लगा देंगे। राइट। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरी गलती है, मैं मानता हूं और मैं मास्क पहनूंगा। तो यही चीज समझाने का प्रयास, चाहे मीडिया वाले भी हम हों, अगर हम भी उल्लंघन करते हैं, जी हाँ मास्क रखा हुआ है, लेकिन ठीक है उन्होंने अपनी एक्सेप्ट किया कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस समझा रही है कर्तव्य बनता है, और उन्होंने माना। मेडिकल इमरजेंसीज हैं और उसके बावजूद भी इन्होंने माना कि हाँ मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था, लेकिन एक एटीट्यूड लेवल रहता है, जो एटीट्यूड लेवल इन्होंने दिखाया। हेलो, इसको साइड पे रखिए। साइड पे किसको रखिए? हम सवाल पूछ रहे हैं, सवालों को साइड पे रखिए। यहां पर जवान ड्यूटीज दे रहे हैं, इनको साइड पे रखिए। किसको साइड पे रखिए? इज दिस द एटीट्यूड लेवल? इट मीन्स आप अपने ओहदे का या फिर आप जिस काम से जा रहे हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, या नहीं जा रहे हैं या जा रहे हैं, ये तो बात की बात है, लेकिन आप इन जवानों के आड़े आ रहे हैं, इनकी ड्यूटीज के आड़े आ रहे हैं और इनको कानून सिखा रहे हैं, इनको गाइडलाइन सिखा रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। परिवार यहां पर मौजूद हैं और किसी भी काम के लिए जा रहे हो, मास्क पहनना जरूरी है। यही चीज जम्मू कश्मीर पुलिस समझा रही है, तमाम लोग जानते भी हैं। और कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि इंसान कभी काम से बाहर निकलता है तो यही चीज़ है कि देखिए कभी कभार इंसान भूल भी जाता है मास्क पहनना। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने सॉरी कहा कि हाँ भाई सॉरी फॉर दैट कि हम नहीं पहनेंगे, लेकिन लापरवाही तो है ना कहीं ना कहीं। कुछ व्यक्ति आज हमने ऐसे भी देखे, जब ड्राइव चल रही थी उन्होंने ये बोला कि मेरे पिताजी ने मास्क पहना हुआ है, हम शॉप पे बैठे हुए हैं और साथ ही साथ मेरी उनके बीच में 2 गज की दूरी है। कहाँ पर, किस गाइडलाइन पे लिखा हुआ है? और ये सवाल पूछा गया ADC साहब से, घनश्याम जी से, कि कहाँ पर लिखा गया है मास्क पहनना जरूरी है? हमारी तो 2 गज की दूरी है।
लेकिन चाहे अनलॉक हो चाहे लॉकडाउन हो, मास्क कंपलसरी है तो कंपलसरी है। हमारे साथ हमेशा की तरह अमजद जुड़ते हैं श्रीनगर से। अमजद, आज का आंकड़ा एक बार दोबारा से 300 पार, और पिछले 15 दिनों की बात करें, जिस तरीके से हमने कैप्शन में डाला है, 105 डेथ। जम्मू कश्मीर यूटी का आंकड़ा 105 डेथ, कितना चिंता का विषय। और जिस तरीके से हम अपडेट दे रहे थे, यहाँ पर तमाम जवान मौजूद हैं और अवेयरनेस करने का समय है, जहाँ पर इतने केसेस सामने आ चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है हिंदुस्तान में। क्या अभी भी जवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के जितने जवान हैं, उनको क्या इतने टाइम होने के बाद, इतना टाइम बीतने के बाद, अभी भी एक एक गाड़ी को रोककर, एक एक व्यक्ति को रोककर समझाना पड़ेगा कि मास्क पहनना कितना जरूरी है? राहुल जी, कोविड-19 पर हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ। फेसबुक पर कुछ समय पहले 5 व्यक्तियों की फोटो काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जो साउथ कश्मीर से थे, जिनकी मिलिटेंसी को ज्वाइन करने की बात सामने आ रही थी। हाईली प्लेस्ड सोर्सेज की अगर बात करें तो ये जो 5 व्यक्ति है, इनकी मिलिटेंसी रैंक्स को ज्वाइन करने की जो खबर है उसको कंफर्म कर दिया गया है, जिनके 5 फोटोग्राफ्स अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिस तरह से वेपन्स होते हैं उनके साथ में वायरल हुई है। और इसी के चलते कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस, मैसिव सर्च ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं पूरे कश्मीर वैली के अंदर, जो मिलिटेंसी है उसको टैकल करने के लिए। और सोशल मीडिया पर ये जो 5 व्यक्ति जिनके फोटोज वायरल हो रहे हैं, आसिफ अहमद लोन, जुबैर अहमद, शकूर अहमद परे, सजाद अहमद और मेहराजुद्दीन लोन के नाम से इनकी शिनाख्त की जा रही है, जो मिलिटेंसी को ज्वाइन कर चुके हैं जुलाई के महीने में, जिनके फोटोज हैं काफी ज्यादा वायरल हो चुके हैं। और अगर हम लोग इनकी रेजिडेंस की बात करें तो आसिफ अहमद शोपियान से हैं, मेहराजुद्दीन पुलवामा से हैं, जुबैर अहमद जो है वो भी शोपियान से हैं, शकूर अहमद परे कुलगाम शोपियान से हैं। उसके बाद में जो सजाद अहमद की हमने बात की, वो भी शोपियान से है। तो ओवरऑल जितने भी लड़के ये हैं जिनकी फोटोज वायरल हो रही हैं, ये 5 साउथ कश्मीर के हैं। पुलिस को जब कांटेक्ट किया गया तो पुलिस ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने काफी कुछ समय पहले अपने जो बच्चे हैं उनके मिसिंग होने की जो रिपोर्ट है वो फाइल की थी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास। और आईजीपी कश्मीर जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि जो साउथ कश्मीर का एरिया है वो मिलिटेंसी फ्री होगा कुछ टाइम पहले, और अब हम लोग जो अपना फोकस है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे। तो इसी के बाद ही अब हमने देखा है किस तरह से जो 8 जुलाई 2016 बुरहान वानी की मौत के बाद जिस तरह से लोकल जो रिक्रूटमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो काफी समय में हमने देखा था पिछले कुछ समय में कि त्राल डिस्ट्रिक्ट भी, जिस तरह त्राल जो इलाका है वो भी एक तरह से एचएम फ्री बताया गया था, और अभी जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो फिर से शायद शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ अभी जिस तरह से हमने आपको कहा कि मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि मिलिटेंसी को क्रैप किया जाए। और अभी एक बड़ी खबर और हमारे पास आ रही है, जो यही है कि इन 5 व्यक्तियों को जो मिलिटेंट रैंक्स को ज्वाइन कर चुके हैं, इनके बाद जो अब सिक्योरिटी लेवल है वो काफी ज्यादा बीफ अप कर दिया गया है। और साउथ कश्मीर के जो अरवानी इलाका है वहां पर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जॉइंट फोर्सेस की तरफ से, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की जो पुलिस है वो है, फर्स्ट बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स है। एक स्पेसिफिक इनपुट मिलने के बाद में शेख मोहल्ला जो है अरवानी का, वहां पर एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। मिलिट्री की मौजूदगी की खबर है और एरिया में जो है अभी थोड़ी बहुत स्टोन पेल्टिंग हो रही है, जिसको टैकल अभी अच्छे से जो गवर्नमेंट फोर्सेज हैं हमारी वो पूरी तरह से कर रही हैं उसको टैकल। और कुछ एक ऐसी माइनर इंजरीज भी रिपोर्ट की गई हैं, जिनके बाद सीआरपीएफ जो वहाँ पर मौजूद है उन्होंने स्टोन पेल्टर्स को डिस्पेयर करने के लिए कुछ टेयर गैस शेल्स भी वहाँ पर फायर। अमजद, यहाँ पर लगातार अमजद सिक्योरिटी फोर्सेस मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें, आज एक बेटी की गुहार भी थी, और बेटी की गुहार ये थी कि बीजेपी लीडर महजुद्दीन मल्ला अपील्स टू हिज कैप्टर्स टू रिलीज हिम। तो एक गुहार और एक लगातार, आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों की बात करें, अब कहीं ना कहीं आतंकवाद को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब हमारे जवान पहले भी देते आए हैं, और अब जो है ये प्रक्रिया और भी तेज़ हो गई है, अब कहीं ना कहीं बौखलाहट दिख रही है वहाँ पर। तो जिस तरीके से एक गुहार भी सामने एक छोटी सी बच्ची की अपने पिता को लेकर, कैसे देखते हैं और क्या खबर है पूरी? राहुल जी, बीजेपी के एक लीडर हैं मेहराजुद्दीन मल्ला, जो नॉर्थ कश्मीर सोपोर में रहते हैं, उनकी आज सुबह मिसिंग होने की खबर आई थी, जिसके रिलेटेड कुछ दिन पहले एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उनको कहीं ना कहीं धमकाने की कोशिश की गई थी। और आज वो घर से एक फंक्शन के लिए निकले थे और वापस नहीं आए, जिसके बाद एक उनकी जो बेटी है उनका एक वीडियो वायरल हुआ फेसबुक पर, जिसमें वो
उनके जो कैप्चरर्स हैं, जो अबडक्टर्स हैं, जिन्होंने उनको अगवा किया था, उनसे अपील करते हुए नजर आई कि उनके पिता को वापस छोड़ा जाए। और अगर कुछ देर पहले की हम बात करें तो हमारे पास इस पर भी एक ताजा अपडेट है कि मेहराजुद्दीन अपने घर सेफली पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको सेफली रेस्क्यू कर लिया एक बहुत बड़ी कामयाबी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अपने घर पर है। जी जी, कंटिन्यूस ऐसी जो कामयाबियां हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सामने आ रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है उनकी बात करें, या फिर जिस तरह से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने की बात है, उसको पूरी तरह से सक्सेसफुली अभी कोऑर्डिनेट कर रही है। वहीं अगर आप वापस आए आप कोविड-19 की तरफ और डेडली फोर्टनाइट की आपने बात की, 15 दिन के अंदर 105 से ज्यादा व्यक्तियों की ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर यूटी के हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा, जहां पर 105 केसेस शुरुआती दौर की बात करें तो इक्का दुक्का 5 केसेस, 10 केसेस, 15 केसेस आया करते थे पॉजिटिव केसेस। लेकिन पिछले 15 दिनों का आंकड़ा जिस तरीके से हमने कैप्शन में डाला है, ये बहुत बड़ी टेंशन की बात है। 105 का आंकड़ा, वो भी डेथ का। 15 दिन में 105 की डेथ। और आज सुबह की बात करें, जिस तरीके से 24 घंटे का अगर आज सुबह की बात करें तो लगभग 30,000 का आंकड़ा पॉजिटिव। कितनी बड़ी टेंशन और कितनी बड़ी चिंता का विषय है तमाम देशवासियों के लिए और जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। राहुल जी, जब हम लोग शुरुआत से ही बात करते हैं, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि कोविड-19 की जो लड़ाई है उसमें पूरी तरह से सरकार जो है वो एक्टिव है और वो पूरी कोशिश में है कि कोविड-19 को टैकल किया जाए। लेकिन दिन ब दिन जितनी ज्यादा लोगों की जो नेग्लिजेंसेस हैं वो बढ़ती गई, उसी के साथ केसेस भी बढ़ते गए और केसेस के साथ साथ जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता गया। अगर हम लोग बात करें पिछले 15 दिन की, लगभग 105 डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें अगर हम लोग एक नॉर्मल एवरेज ले तो दिन के हिसाब से 7 मौत एक दिन में रिपोर्ट की गई है। नंबर बेशक पर डे के हिसाब से काफी अलग है, लेकिन अगर हम लोग 15 दिन की एवरेज में देखें तो ऑन एन एवरेज 7 व्यक्तियों की मौत कोविड-19 की वजह से पिछले 15 दिनों में हुई है। और अगर हम पिछले 15 दिन में सबसे कम उम्र की बात करें तो लगभग जो एक रिपोर्ट हमारे पास पहुंची थी जिसके अनुसार एक 8 महीने का बच्चा भी इन मौत के जो ये फहरिस्त है, जो ये लिस्ट है, उसमें शामिल है। तो पिछले दिनों में जिस तरह से डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने भी काफी सारी रिपोर्ट्स दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो कंटिन्यूसली केसेस आ रहे हैं, अब इनमें जो जवान है वो भी सेफ नहीं है और जिस तरह से जो डेथ्स हैं वो भी अब जवान लोगों में भी देखी जा रही हैं और उन लोगों में भी देखी जा रही हैं जिनमें कोई साइड डिजीज नहीं है, जो किसी और डिजीज के सफरर्स नहीं है। अगर हम आपको 30 जून की बात बताएं तो 30 जून की डेट पर 100 व्यक्ति थे जिनकी मौत हो चुकी थी कोविड-19 की वजह से, जबकि 30 जून को 4 डेथ्स हुए थे, उससे पहले 96 थे और कुल मिलाकर 30 जून की शाम तक, आखिरी रिपोर्ट जब 30 जून की आई थी उस तक 100 व्यक्तियों की मौत हुई थी। और आज अगर हम देखें तो आज के दिन में लगभग 10 से 12 डेथ्स आज के दिन में भी हो चुकी हैं, जिसके चलते अब जो कोविड-19 की डेथ का लिस्ट है वो 200 पार हो चुका है। और जिस तरह से हमने आज की डिटेल्स आपको बताई कि लगभग 327 केसेस, 321 केसेस माफ कीजिएगा, आज भी पॉजिटिव है और 321 के साथ कुछ एक कैप्शंस जो है वो काफी ज्यादा फेसबुक पर फैलते हुए नजर आए, जिसमें ये बताया गया कि 300 इज द न्यू नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि अब 300 का आंकड़ा भी कोई मजाक सा बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि 300 के आंकड़े के बाद भी जिस तरह से जो हमारे ट्रेडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक नेग्लिजेंस दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ ट्रेडर्स हैं जिनकी मुलाकात आज डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी से हुई थी, श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर से हुई थी, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन में ईज की दोबारा बात की है और दोबारा कहा है कि कोविड-19 का जो बढ़ावा है वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता दुकान बंद रहने पर या दुकान खुलने पर। कोविड-19 दुकान बंद रहने पर भी होगा और दुकान खुलने पर, इसलिए दुकानदारों को जो है बिजनेस यूनिट्स को जो है फंक्शन होने का मौका दिया जाए। तो ये एक तरह से जो बचकानी बातें सामने आ रही है, क्योंकि हम इसको बचकानी इसलिए कहते हैं राहुल जी, ये एक सिटी सेंटर की बात हो रही है जहां पर अगर दुकान खोले तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यक्ति बाहर जरूर आएगा। अनलॉक 1 में हमने देखा किस तरह से लोग जब बाहर आने शुरू हुए, कहीं 95-96 केसेस अनलॉक से पहले पर डे पॉजिटिव होते थे, उसके बाद 200 का आंकड़ा पार होना शुरू हुआ और पिछले एक हफ्ते में लगातार हम देख रहे हैं कि बात करें जहां पर मार्केट्स खोलने की बात हो रही है तो लगभग 120 श्रीनगर के अंदर से ही पॉजिटिव हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बुरे हालात जरूर हैं और कुछ बुरे डिसीजंस भी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे कुछ ट्रेड लीडर्स इसमें शामिल हैं, जो बुरे डिसीजंस लेने में सरकार को फोर्स कर रही है, जो सरकार के पीछे भाग रहे हैं कि आप नॉर्मलिटी को रेस्टोर कीजिए। तो अभी अगर हम कुछ देर पहले की आपको बात करें, हमने कहा था आपको कि 10 से 12 डेथ्स हुई हैं, तो अभी कुछ देर पहले ही एक 64 वर्षीय फीमेल, एक महिला जिनकी मौत हो चुकी है, श्रीनगर सिटी से ही है। आज के दिन की जो 12वीं मौत नोटिस की गई है
वो अभी कुछ देर पहले हो चुकी है और कुल मिलाकर जो अब मौत का आंकड़ा आज के दिन का है वो 106 हो चुका है। अब राहुल जी, इसमें कुछ एक बातें और हम आपको बताना चाहेंगे। एक बड़ी बात जो शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं मालूम और जो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति जो हर रोज कोविड-19 का मीडिया बुलेटिन पढ़ता है उनको नहीं मालूम, एक राहत वाली बात है, छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारे हाईली प्लेस्ड सोर्सेज ने हमें बताया है जी कि जो पर डे केसेस पॉजिटिव आते हैं उनमें उसी दिन के सैंपल रिपोर्ट्स काफी कम होते हैं, क्योंकि कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं राहुल, जिनका आपको याद होगा जिस तरह से पहले भी सैंपल डिले की बात की गई। तो अगर आज से पहले यानी कुछ दिन पहले 10 तारीख को कोई सैंपल कलेक्ट हुआ है, उसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव अगर है तो वो आज के लिस्ट में आएगा। मतलब आज अगर 300 केसेस टेस्ट हुए हैं, 300 में से अगर 50 टेस्ट आज के पॉजिटिव है तो लगभग 100 टेस्ट इसमें पुराने पॉजिटिव होते हैं जी। अब ये एक सवाल नेग्लिजेंस का भी है कि आप उन 100 व्यक्तियों को और ट्रांसमिट करने की बीमारी चांसेस दे रहे हैं। तो ये खैर अलग टॉपिक है, इस पर हम कल दिन में एक जी बिल्कुल बिल्कुल अमजद जी इंटरव्यू बताएंगे। जो सीएमओ श्रीनगर के साथ में हम लोग एक इंटरव्यू करने वाले हैं कल, उसमें हम आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे पूरी तरह से कि आखिर क्या चल रहा है टेस्टिंग के लिहाज से अगर हम बात करें। जी बिल्कुल अमजद, जिस तरीके से आपने हर अपडेट में रात को इसी तरीके से तमाम दर्शकों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन जाते जाते आपसे अलविदा करने से पहले आप भी, हमने शुरुआत में कहा था कि पिछले 3-4 दिनों से हमारे को प्यार करने वाले कुछ ज़्यादा ही लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है तमाम खबरें उन तक पहुंचा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको हमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। हम ये नहीं कहते कि उनकी वजह से हमारी रीच कम हुई है या व्यूज़ कम हुए हैं, लेकिन जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो हमें इज्जत करते हैं, और हमेशा से हम कोशिश यही करते हैं कि तमाम खबरें, चाहे वो श्रीनगर से हो, जम्मू से हो, हमारे तमाम रिपोर्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर रीच कम हो भी जाए, अगर व्यूज़ कम हो भी जाए, हमारी मेहनत में कमी नहीं आएगी, उल्टा हम पहले से भी ज़्यादा दुगनी चुगनी मेहनत करेंगे और तमाम खबरें आप तक पहुँचाएँगे। और इसी तरीके से आपसे अलविदा लेने से पहले अमजद, आप श्रीनगर के तमाम लोगों को बता दो। जी हमारे पास जो हम आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुई थी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4G इंटरनेट के बैन के चलते, जिसमें जो पिटीशन फाइल किया है जिन्होंने बताया था कि काफी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो इंटरनेट का बैन है वो के अंदर चल रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं जब आखिरी सुनवाई हुई थी मई 11 को, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी और बताया गया था कि हर एरिया में जो इंटरनेट की रिस्ट्रिक्शन की कंटिन्यूएशन है उसको डिफाइन किया जाए, जस्टिफाई किया जाए, और जिन एरियाज में पॉसिबिलिटी है वहां पर जो टेलीकॉम टेम्पररी सस्पेंशन रूल 2017 के अनुसार वहां पर जहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है वहां पर ये रूल अप्लाई ना किए जाए और इंटरनेट सर्विसेज को बहाल किया जाए। आप जानते हैं जिस तरह से आखिरी पिटीशन जो फाइल हुई थी उसकी हियरिंग कल होनी है सुप्रीम कोर्ट में, और अब इंतजार ये है कि कल के जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच होगा जिसमें जस्टिस NV रमना है, जस्टिस सुभाष रेड्डी है और जस्टिस BR घावी जी इस पिटीशन को सुनेंगे और देखेंगे कि कंटेम्प्ट एक्शन जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर के अन्य ऑफिसर्स के अगेंस्ट एलिगेशन इसमें लगाई गई है, एलिजिंग नॉन कम्प्लाइंस यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन ना करने का एलिगेशन लगाया गया है। तो देखना है कि कल के दिन में अब 4G के लिए क्या नई खबर आ सकती है, क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कल कोई सख्त एक्शन लेगा, और जिस तरह से बताया गया है कि जिन एरियाज में पॉसिबिलिटी है, जिन एरियाज में इंटरनेट के रेस्टोरेशन से कोई थेफ्ट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, उन एरियाज में 4G इंटरनेट को फिलहाल ट्रायल बेसिस पर ही सही शुरू किया जाए। अब देखना यह है कि क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो काफी कम अफेक्टेड है नेगेटिव न्यूज से, क्या इन दोनों बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में या बड़े शहर हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वहां पर कल सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगी, सरकार को आदेश देगी 4G इंटरनेट रिस्टोर करने का या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कुछ अपडेट लेकर हमसे हाजिर हुए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कोविड-19 के हालात जैसे भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी ड्यूटीज यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है और 10 से 5 जैसे कर्फ्यू जैसे हालात हैं, आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पर काउंसलिंग की जा रही है, मास्क पहनिए, सब कुछ कीजिए। अभी भी यहाँ पर कुछ व्यक्ति जरूर हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि किसी को कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई काम से बाहर निकल सकता है। हम इनसे बात करेंगे जो ड्राइविंग सीट पर थे। सर, आपने हेलमेट पहनी है, मास्क पहना है, रुमाल बांधा है, लेकिन नंबर प्लेट पे शायद एक बार फोकस करें, डोडा लिखा हुआ है, किस वजह से? क्या अभी नंबर लगा नहीं या टेम्पररी नंबर भी लगा होता है? कुछ तो वजह होती है सर। असल में वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है। आप डोडा के रहने वाले हो? जी सर। तो आप अभी फ़िलहाल जम्मू में रह रहे हो? नहीं सर, हम यहाँ पे हमारे दादू थे, वो बीमार हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे। तो जैसे कभी भी बाइक लो, नई बाइक लो, तो वहाँ पर एक टेम्पररी नंबर लिखा होता है। जी सर, अभी वो नहीं मिला, फाइल हमारी ऑफिस में पड़ी हुई है, RTO ऑफिस में।
अभी नहीं मिल रहा है सपोर्ट। ठीक है, तो मेडिकल इमरजेंसी रहती है जब कोई बीमार हो, अगर उनको दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाना हो या कोई दवाइयाँ वगैरह देनी हो तो ये चीज़ें रहती हैं ज़रूर। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस अभी भी देखिए, अब यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं। देखिए कोरोना कैसे कम होगा, कोरोना कैसे कम होगा जब एक गाड़ी में 6-6 व्यक्ति 7-7 व्यक्ति जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन लेती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो हार्श हैं, वो बदसलूकी कर रहे हैं, वो हार्श हो रहे हैं। तो ये तमाम लोग जानते हैं। आपको अगर कोई भी काम पड़ा है, घर से बाहर निकले हो तो प्लीज़ मास्क पहन के निकलिए। और ये आप लोग भी जानते हैं, मेरे कहने से या बाकियों के कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ना ही मैं इतना बड़ा व्यक्ति, ना ही ऐसा इंसान जो ये भाषण दे या ये बातें बोले मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। लेकिन तमाम लोग जानते हैं मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। शायद बहुत से लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि मास्क पहनने से क्या होगा, कि कोविड-19 नहीं होगा। लेकिन जिसको कोविड-19 हुआ होगा, अगर वो खांसता है या छींकता है, उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मास्क के अंदर रहेंगे। अगर मास्क उतार के बात करेंगे, खांसेंगे या छींकेंगे, तो अब तो WHO ने यह भी कह दिया कि हवा से भी कोविड-19 का वायरस जो है वो फैल सकता है। तो मास्क पहनना बड़ा कंपलसरी है। और दूसरी बात, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, एक बार फोकस करना चाहूँगा यहाँ पर, और एक बार दोबारा से कहूँगा वीडियो जर्नलिस्ट को हमारे कि यहाँ पर आएँ। एक्सक्यूज़ देना या फिर कोई इमरजेंसी से होना मानते हैं, लेकिन तमाम गाइडलाइंस को पालन कीजिए, तमाम एसओपीज़ का पालन कीजिए और मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और बाकियों को भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं और हमेशा से इंसान कहता है कि हम कोविड-19 के शिकार नहीं होंगे, हमें कोरोना वायरस कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब भी अगर किसी व्यक्ति के घर के आसपास या आजू बाजू या मोहल्ले में कोई ऐसा केस आता है तो वहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है कि भाई यहाँ पर केस आ गया है, तारबंदी हो जाएगी, वहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, कंटेनमेंट जोन हो जाएगी। तो फिर उस चीज़ का इंतज़ार क्यों? इस सवाल के साथ आपको छोड़ के चलते हैं। आप जुड़ रहिए बहु के साथ।